हेलो एवरीवन, हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन कंप्लीट कर चुका है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे और आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे सर्कल। तो हम लोग सर्कल स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं मेंस और एडवांस में। तो देखिए स्टार्ट करते हैं सर्कल। तो सर्कल सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि सर्कल का डेफिनेशन क्या है, सर्कल होता क्या है। ओके, ए सर्कल इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। लोकस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि लोकस क्या होता है। वो एक मूविंग पॉइंट होता है कि वो पॉइंट जिस पाथ में मूव कर रहा है उस पाथ के इक्वेशन को ही लोकस बोलते हैं। तो यहाँ पे सर्कल डिफाइन होने के लिए ए सर्कल इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, द लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in a plane in such that its distance from a fixed point is always constant. Its distance from a fixed point is always constant means एक पॉइंट है मूविंग पॉइंट, लोकस होगा उस मूविंग पॉइंट का। सर्कल एक मूविंग पॉइंट का लोकस है जो किसी प्लेन में इस तरह से मूव कर रहा है, किसी प्लेन में इस तरह से मूव कर रहा है कि उसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट होगा। देखिए इसको अगर ड्रॉ करते हैं तो ये एक फिक्स पॉइंट है, ये एक फिक्स पॉइंट है और ये कोई मूविंग पॉइंट होगा, P कोई मूविंग पॉइंट है और ये O कोई फिक्स पॉइंट है। तो ये P इस प्लेन में, मान लेते हैं बोर्ड एक प्लेन है, इस प्लेन में इस तरह से मूव कर रहा है कि इस P का O से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए। तो P कैसे मूव कर सकता है, P यहाँ आके फिर इस तरह से यहाँ आ जाएगा तो भी इसका डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। ये P यहाँ आ जाएगा तो भी इसका डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह से देखिए ये P एक सर्कल फॉर्म कर रहा है ना, ये P एक सर्कल फॉर्म कर रहा है और इस P जहाँ मूव कर रहा है उसका डिस्टेंस इस O से हमेशा कांस्टेंट है, इस O से हमेशा कांस्टेंट है ना। तो P का जो सर्कल है उसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, एक मूविंग पॉइंट P है जो एक प्लेन में इस तरह से मूव कर रहा है कि इसका डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट है और ये फिक्स्ड पॉइंट है O और P है मूविंग पॉइंट। तो मूविंग पॉइंट का जो लोकस आएगा, मतलब मूविंग पॉइंट के सारे पॉइंट को ज्वाइन करने से जो कर्व बनेगा वो कर्व ही सर्कल होगा, ठीक है ना, इसका डेफिनेशन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सर्कल का इक्वेशन ड्राइव करेंगे, मतलब इसका लोकस आएगा क्या, ये हम लोग अभी सर्कल का इक्वेशन देखेंगे। उसके लिए हम लोग कुछ एजम्पशंस करने पड़ेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको एज्यूम करना होगा कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स और इसका जो कांस्टेंट डिस्टेंस है वो भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस लेना पड़ेगा कांस्टेंट। उसके बाद सर्कल का इक्वेशन आएगा। तो अब देखिए जब इसका डेफिनेशन है कि मूविंग पॉइंट है जो जिसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट है, तो इस फिक्स पॉइंट को क्या बोला जाता है, ये फिक्स डिस्टेंस को क्या बोल सकते हैं। देखिए ये जो फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं सेंटर, ये सेंटर है। और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है, फिक्स्ड डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का सेंटर ये हो गया रेडियस उसका। तो सेंटर हम लोग को एज्यूम करना पड़ेगा। सेंटर मान लेते हैं अल्फा कोमा बीटा है, सेंटर है अल्फा कोमा बीटा, सेंटर कोऑर्डिनेट। और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है ना, ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस ये मान लेते हैं रेडियस है, तो r के टर्म में रेडियस है r और सेंटर है अल्फा कोमा बीटा। और ये जो मूविंग पॉइंट है P, जब भी किसी पॉइंट का लोकस फाइंड करते हैं तो हम लोग उस पॉइंट को क्या एज्यूम करते हैं, h, k, उस पॉइंट को h, k एज्यूम करना है। तो ये मूविंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट P हो गया h, k, सेंटर हो गया अल्फा बीटा और ये कांस्टेंट डिस्टेंस r है। तो इसमें ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या लगाएंगे, लोकस फाइंड करना है ना। लोकस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसमें ज्योमेट्रिकल कंडीशन लगाते हैं और लास्ट में h को x और k को y से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या लगाएंगे कि P का डिस्टेंस किससे, O से हमेशा कांस्टेंट है और वो कितना है r। तो P का O से डिस्टेंस इक्वल टू r, तो PO इक्वल टू r। अब P से O का डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा h माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस k माइनस बीटा का होल स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू r।
ठीक है, ये लगा दे डिस्टेंस फार्मूला। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो h माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस k माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये आ गया ज्योमेट्रिकल कंडीशन, एक रिलेशन आ गया h k और जो भी कांस्टेंट है उसमें रिलेशन आ गया। अब इसका लोकस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, h को x और k को y से रिप्लेस करते हैं ना। तो h को x से रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल। इस सर्कल का इक्वेशन जिसका सेंटर अल्फा कॉमा बीटा है और रेडियस r है। तो अल्फा कॉमा बीटा अगर सेंटर है तो इक्वेशन लिखेंगे x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है ना, अगर अल्फा बीटा सेंटर है और रेडियस r है तो सर्कल का इक्वेशन होगा x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर। तो हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इस सर्कल के इक्वेशन को समझने के लिए कि अगर किसी क्वेश्चन में गिवन है सेंटर गिवन है 2,1, सेंटर गिवन है 2,1 और रेडियस गिवन है 4 यूनिट्स। तो इसका इक्वेशन फाइंड करना है, उस सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है जिसका सेंटर 2,1 है और रेडियस 4 है। तो सेंटर 2,1 है तो यहाँ से लिख सकते हैं ना, सेंटर क्या होता है अल्फा बीटा, तो x माइनस अल्फा, तो सेंटर 2,1 है तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस सेंटर y कोऑर्डिनेट y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। r कितना 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर होगा। तो इसका इक्वेशन लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। ठीक है ना, ये आ गया सर्कल का इक्वेशन, जिससे क्लियर हो रहा है कि सेंटर है 2,1 और रेडियस है जिसका स्क्वायर है 4। तो हम लोग आसानी से किसी भी सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं अगर उसका सेंटर पता हो और रेडियस पता हो तो। ओके, हम लोग देखेंगे इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे, अभी क्लियर होगा सर्कल का डेफिनेशन पे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इफ इट पासेस थ्रू द पॉइंट 6,2 और ये सर्कल किसी पॉइंट 6,2 से पास कर रहा है एंड 2 ऑफ इट्स डायमीटर्स आर, इसका 2 को डायमीटर गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 4। तो एक सर्कल है, ये किसी पॉइंट 6,2 से पास कर रहा है और इसका 2 को डायमीटर है, इसका 2 को डायमीटर तो हमेशा सेंटर से पास करता है ना, इसका 2 को डायमीटर है, एक ये डायमीटर मान लेते हैं, एक ऐसा कुछ डायमीटर मान लेते हैं। ये दोनों डायमीटर का इक्वेशन गिवन है, एक का इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड दूसरा इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 4। ये दोनों डायमीटर गिवन है और सर्कल किसी पॉइंट 6,2 से पास कर रहा है वो गिवन है। तो इस सर्कल का रेडियस फाइंड करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना। तो सर्कल का रेडियस फाइंड करना, तो इसमें क्या कर सकते हैं, तो रेडियस क्या होता है, रेडियस यही ना कि उस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस ही होगा रेडियस, है ना, उस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस होगा रेडियस। तो अगर किसी भी तरह सेंटर मालूम हो जाए तो उस सेंटर का इस पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं जो होगा रेडियस। तो क्या कर सकते हैं इसमें, सेंटर कैसे फाइंड करेंगे, ये पता है कि दोनों डायमीटर्स, जो डायमीटर्स होते हैं सर्कल्स के वो सेंटर से पास करते हैं, मतलब दोनों डायमीटर सेंटर से पास करेगा। तो दोनों डायमीटर का कॉमन पॉइंट क्या होगा, सेंटर। तो दोनों डायमीटर को सॉल्व करेंगे तो सेंटर मिल सकता है ना। ओके, आ रहा समझ में, देखिए दोनों डायमीटर को सॉल्व करेंगे तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा सेंटर। तो पहले सेंटर फाइंड करते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 4, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, x कैंसिल, y माइनस 2y माइनस y इक्वल टू 2, सो y इक्वल टू माइनस 2। तो सेंटर का y कोऑर्डिनेट आ गया माइनस 2। अब इस y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे y का वैल्यू माइनस 2, तो x माइनस 2 इक्वल टू 6, सो x इक्वल टू 8। तो इस सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल गया -8 कॉमा -2, x कोऑर्डिनेट 8, y कोऑर्डिनेट -2, सेंटर मिल गया ना। अब इसका रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, ये दोनों बीच का डिस्टेंस ना, ये दोनों बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। सो रेडियस इक्वल टू रूट अंडर 8 माइनस 6, 8 माइनस डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे,
8 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा 4, ये होगा 16, तो रूट अंडर 20, सो 2√5। तो इस सर्कल का रेडियस आ गया 2√5। आ रहा समझ में? नाउ इन दिस क्वेश्चन, इफ द लाइन्स this and this means 2x plus 3y plus 1 equal to 0 and 3x minus y minus 4 equal to 0 lie along diameters of a circle, lie along diameters of a circle मतलब ये दोनों डायमीटर है, सर्कल ऑफ सर्कमफ्रेंस 10 पाई, उसका सर्कमफ्रेंस, किसी भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई r, तो सर्कमफ्रेंस 10 पाई है। देन फाइंड इट्स इक्वेशन, तो इस सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है। तो एक हम लोग रफ डायग्राम बनाते हैं कि ये एक सर्कल है, इसमें 2 डायमीटर गिवन है, डायमीटर्स सेंटर से पास करता है, ये दोनों के इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, और ये गिवन है कि इसका सर्कमफ्रेंस 2 पाई है। तो सर्कमफ्रेंस 2 पाई है मतलब सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई r इक्वल टू 10 पाई गिवन है। सर्कल का अगर रेडियस r है, सर्कल का अगर रेडियस r है तो 2 पाई r इक्वल टू गिवन है 10 पाई, यहाँ से पाई कैंसिल होगा, 2 कैंसिल होगा, r इक्वल टू आ जाएगा 5, मतलब इस सर्कल का रेडियस आ गया 5। और सर्कल का क्या हम लोग सेंटर फाइंड कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके सर्कल का सेंटर फाइंड कर सकते हैं ना। तो दोनों इक्वेशन है, एक है 3x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, दूसरा है 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा 9x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गया थर्ड। अब सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन को क्या करेंगे ऐड, तो इससे क्या होगा 3y माइनस 3y कैंसिल हो जाएगा, ऐड करेंगे 9x प्लस 2x 11x, y कैंसिल, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 11 इक्वल टू 0, सो यहाँ से x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 अगर रख देंगे, किसी भी इक्वेशन रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में ही रख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस 1, तो y इक्वल टू आ जाएगा -1, तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1 इस सर्कल का सेंटर आ जाएगा, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1 सर्कल सेंटर। और रेडियस पता हो गया ना, रेडियस है 5, तो क्या सर्कल का इक्वेशन नहीं फाइंड कर सकते हैं, सेंटर अगर पता है, रेडियस पता है, सबसे पहले यही एक क्वेश्चन करवाए थे, तो इसका इक्वेशन होगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, यही इसका इक्वेशन आ गया सर्कल का। ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन find the center of the circle, find the center of the circle inscribed in the square formed by the lines। ये पेयर ऑफ लाइंस मतलब यहाँ से 2 लाइन और यहाँ से 2 लाइन, ये 4 लाइन से जो स्क्वायर बनेगा, उस स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है और उस सर्कल का सेंटर फाइंड करना है। ओके, उस सर्कल का सेंटर फाइंड करना है जो इस स्क्वायर के इस स्क्वायर में इंस्क्राइब कर रहा है, मतलब स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है, उस सर्कल का सेंटर फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये चारों लाइन का सेपरेट इक्वेशन फाइंड करना होगा, जिससे ये पता चले कि सर्कल कहाँ पे है, स्क्वायर का चारों कोऑर्डिनेट क्या है और सर्कल इसमें इंस्क्राइब्ड होगा तो उसका सेंटर क्या हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले ये चारों इक्वेशन का चारों लाइंस का इक्वेशन सेपरेट फाइंड करेंगे। यहाँ से 2 लाइन आएगा, उसका इक्वेशन क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 6 और x माइनस 2 आएगा, जिससे 2 लाइन का इक्वेशन है x इक्वल टू 2 और 6, 2 लाइन मिला ना, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 6। अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 45 इक्वल टू 0, तो y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 5y प्लस 45 इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा y माइनस 9 एंड y माइनस 5 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 5 और 9, तो y का 2 वैल्यू मिल गया। तो देखिए x इक्वल टू 2 एक लाइन,
x इक्वल टू 6 एक लाइन, y इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 9, ये 4 लाइन मिल गया ना। ये चारों लाइन से एक स्क्वायर फॉर्म होगा, उस स्क्वायर में एक सर्कल इंस्क्राइब कर रहा है और उसका इक्वेशन सेंटर फाइंड करना है ना, उसका सेंटर। तो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 6, ये अगर मानते हैं कि x इक्वल टू 2 लाइन है, ये x इक्वल टू 6 लाइन है, x इक्वल टू 6, ओके, और ये y इक्वल टू 5, ये y इक्वल टू 5 लाइन है, और y इक्वल टू 9, y इक्वल टू 9 ये लाइन है, y इक्वल टू 9 है ना। ठीक है, लिख दिए हम लोग। ये लाइन है x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 9। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर बना है इसको नेमिंग कर देते हैं कि ये एक ABCD स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर में एक सर्कल इंस्क्राइब्ड होगा, उस सर्कल का सेंटर ये है, चलिए y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसमें एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है, सर्कल कुछ ऐसा होगा जो चारों साइड को टच करेगा। तो इस सर्कल का सेंटर होगा यहाँ पे कहीं। तो अब देखिए, सर्कल का सेंटर फाइंड करना है, सेंटर कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है, सर्कल सेंटर फाइंड करना है तो ये है ये जो सर्कल का सेंटर होगा वो ये दोनों साइड, ये जो दोनों साइड है इसका तो मिड पॉइंट होगा ना, और ये दोनों साइड का भी मिड पॉइंट होगा। तो ये 2 है, ये 6 है, ये 2 है और ये 6 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, 4 का डिस्टेंस है ना। तो सेंटर कहाँ पे लाई करेगा, सेंटर इसके बीच में कहीं लाई करेगा ना, इसके बीच में कहीं लाई करेगा, इसके बीच में कहीं लाई करेगा। तो इस बीच का x कोऑर्डिनेट पहले फाइंड करना है। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2 है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 6 है, इसके मिडिल पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 6 + 2/2, 8/2, 4 आ जाएगा ना। तो मतलब इस सेंटर का x कोऑर्डिनेट पता हो गया कितना, 4। अब इसका y कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। तो ये है 5 और ये है 9, इसका मिड पॉइंट क्या होगा, 5 + 9/2, 7। तो सेंटर का y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 7। बस इस स्क्वायर का सेंटर फाइंड करना था, तो वही सर्कल का सेंटर होगा। ठीक है, तो सर्कल का सेंटर आ गया 4,7। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं ना कि ये दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट, या तो ये दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट। बहुत सारा तरीका सर्कल सेंटर फाइंड करने के लिए। तो यहाँ से आसानी से मिल गया इस सर्कल का सेंटर 4,7।